आईसीआर के एग्जाम है तो आप एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन कोर्स आपको नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देगी। तो जो ऐसी कोई गलती की है अपने आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको आप सुधार लीजिएगा। दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि आईसीआर 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो करेक्शन विंडो के बंद होने से पहले देख लें एंड कंप्लीट देख लें, ताकि जो भी हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपकी हेल्प कर सके करेक्शन विंडो के टाइम पर। कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आईसीआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप आईसीआर 2022 का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होगी आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने में। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं, आप अगर करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको कन्फ्यूजन है, तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर किस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने कंपलसरी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि हम पीसीएम चूज करके बीटेक कर सकते हैं और हैं आप पीसीबी या एबीसी ग्रुप के, तो आखिर इन सभी डाउट्स के जो आपके सॉल्यूशन है वो हम आज आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, आखिर उस कोर्स के लिए आपके पास कंपलसरी कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि आईसीआर ने अपनी गाइडलाइंस में दी हुई हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पर जरूर मिला होगा जिसमें हमने आपको शेयर किया हुआ था कि आखिर किस कोर्स को कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं उस कोर्स के लिए। तो अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पीसीए से हों, एबीसी से हों या पीसीबी से हों या पीसीएम से हो, किसी भी ग्रुप से हो एंड आपने कोई भी ग्रुप चूज़ किया हो और आपका टारगेट अगर बीएससी एग्रीकल्चर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से इस किसी भी ग्रुप के कॉम्बिनेशन से आईसीआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और आपने पीसीबी से एग्ज़ाम दिया तो फिर आप बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। या सिर्फ पीसीबी ही नहीं, अगर आप पीसीएम से हैं और आपने पीसीए ले लिया, एबीसी ले लिया और उस ग्रुप से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बीटेक के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो बीसीएम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको लगता है कि वो सिंपल से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करके अच्छे मार्क्स ला लेंगे एंड उसके बाद पीसीएम ग्रुप से हो हैं इसलिए वो बीटेक के कोर्सेज करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इन्होंने बता के रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कि अगर आपको बीटेक करना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने चाहिए। बाकी आपके पास देखो फ्रीडम पूरी है, आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बीटेक करनी है तो सिर्फ पीसीएम ग्रुप ही चूज़ करना पड़ेगा। तो ये डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को था, तो मेरे हिसाब से वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने ये गलती अपने आईसीआर के फॉर्म में कर रखी है तो कोशिश कीजिएगा कि करेक्शन विंडो बंद होने से पहले आप उसको करेक्ट कर लें। एंड दूसरी है बात बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए सेम कंडीशन है। अगर आप पीसीएम से हों, पीसीबी से हों, एबीसी से हों, आपके लिए एलिजिबिलिटी है सारे, आप कोई भी ग्रुप कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं एंड इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आती है बीएफएससी, इसमें पीसीएम के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास पीसीएम भी है, पीसीबी है और एबीसी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप पीसीएम से हैं तो बीएफएससी आप नहीं चूज़ कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पीसीएम से हैं और एबीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं एबीसी ग्रुप से और उनको लगता है कि वो बीएफएससी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है अगर आपको बीएफएससी करना है तो आपके सब्जेक्ट्स मस्ट हैं जो आपके 10+2 में पास किए हैं, वो हैं पीसीबी, पीसीएमबी एंड पीसीए लाइक इंटर एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से हो। मैथ वाले स्टूडेंट्स बीएफएससी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है अपने आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद करें हम फॉरेस्ट्री के लिए, तो फॉरेस्ट्री के लिए भी सेम कंडीशन है। पीसीएम के स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री लेना चाहता है और वो पीसीएम से था और उसने पीसीबी या पीसीए या एबीसी ग्रुप को चूज़ किया आईसीआर के एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम तो दे लेंगे लेकिन कोर्स आपको नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देगी। तो जो स्टूडेंट्स डाउट में है कि हम पीसीएम से तो हैं लेकिन
ABC या PCB का एग्ज़ाम देकर हम फॉरेस्ट्री या फिशरीज ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एग्ज़ाम तो दे लेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी जो है आपके एडमिशन्स को रिजेक्ट कर देगी। एंड फिर बात आती है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये आपका नया कोर्स था जो कि ICAR में ऐड हुआ था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये कोर्स नहीं है, कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इन्होंने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए कोई भी अलग से कंडीशन नहीं है, इसके लिए भी सेम वही है कि PCM वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने किसी और ग्रुप से एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये उस ग्रुप से एग्ज़ाम देकर इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। आपको 12th पास करना मस्ट है किसी भी बायो या एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से, ना कि मैथ के सब्जेक्ट से। और फिर आती है BSc ऑनर्स सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर के लिए PCM, PCB और PCMB तीनों ग्रुप के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, बट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स सेरिकल्चर को नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोच रहा है वो एग्रीकल्चर से है और PCB चूज़ करके सेरिकल्चर ले सकता है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा मेंशन करके रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मस्ट हैं उस ग्रुप के कोर्स के लिए। तो आप लोग अगर नहीं देखा आपने इसको, तो एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, जो कि सीधा सीधा आपको सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। और जो बीटेक की कोर्सेज हैं उसके लिए सीधी सीधी बात है, अगर आप PCM ग्रुप से पास किए हैं 12th या PCMB ग्रुप से पास किए हैं, आप बीटेक के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप PCM से थे लेकिन आपने एग्ज़ाम जो है वो ABC या PCB या PCA सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को चूज़ करके एग्ज़ाम दिया है, तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको बीटेक करनी है तो PCM से ही एग्ज़ाम देना होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम ABC या PCB टाइप के कॉम्बिनेशंस को लेकर एग्ज़ाम देंगे और सही मार्क्स ला लेंगे एंड देन उसके बाद बीटेक करेंगे अच्छे से कॉलेज में, तो ये डाउट क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बीटेक करनी है तो PCM से ही देना होगा। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करनी है तो किसी से भी दे लो, और हॉर्टिकल्चर करनी है तो भी किसी से भी दे लो। फॉरेस्ट्री और फिशरीज में आपका PCM वाले स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं, बाकी एग्रीकल्चर और बायो वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर लो, बाकी यहाँ PCM को चूज़ नहीं कर सकते हो। तो PCM के कॉम्बिनेशन जो भी स्टूडेंट्स चूज़ करके जाना चाहते हैं फॉरेस्ट्री या फिशरीज में, तो वो नहीं जा रहे होंगे। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो में चेंज कर लेना मेरे हिसाब से। बाकी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में बायो के स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बायो से हम बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसमें नहीं आ सकते। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम पेपर PCB से देकर बायोटेक्नोलॉजी कर लें, तो ये भी नहीं होगा। ICAR ने सीधा सीधा लिख रखा है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि उसकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, किस किस कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स ही किस किस कोर्सेज में एलिजिबल हैं। तो सीधी सीधी बात है, ये जो हमारे पास Annexure 4 है ICAR के UG ब्रोकर का, हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लो, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना, हमारी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारी मेंटरशिप एग्जाम से पहले एंड काउंसलिंग एग्जाम के बाद दोनों इंक्लूडेड है। एंड अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे हमने सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं, आप चाहें तो एक बार उसको भी देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपके जो डाउट्स हो रहे होंगे कॉम्बिनेशन को लेकर, तो मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गए होंगे। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी कोशिश होगी, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड दैट्स ऑल यार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।